हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। चले भैया, कैसे हैं सभी? ठीक हो? ठीक है, पढ़ाई शुरू कर दो भैया। हाँ जी, अब दिन रह गए हैं गिनती के। द काउंटडाउन हैज बिगन। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हैं? ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। हाँ जी, भगवान मजबूर हो जाए क्या रे, इनको नौकरी दो, ये बहुत तंग कर रहे हैं। हैं? हाँ, ईश्वर का नाम लो 50 बार। हाँ, ईश्वर को याद करना पड़ेगा भैया, उसकी दुनिया है ये। उसके आशीर्वाद के बिना तो मुश्किल है। और फिर मेहनत करो, ऐसे नहीं उसका नाम लेते रह जाओ। ठीक है, चलो भैया, कल हमने 150 तक कर लिए थे और आज बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छी लिस्ट है ये वर्ड्स को तैयार करने की। बार बार वर्ड्स जो है वो रेपिटेटिव फॉर्म में हैं ये वर्ड्स, तो एक ही वर्ड बहुत बार रिपीट हो रहा है तो ऐसा आभास होता है कि वर्ड्स आसानी से याद हो सकते हैं अगर थोड़ा सा स्टूडेंट पढ़े फटाफट। ए पर्सन हु स्टडीज रॉक्स इज जियोलॉजिस्ट। जो रॉक्स को स्टडी करता है वो कहलाता है जियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीजों को स्टडी करता है। जियोग्राफर जो ज्योग्राफी का टीचर होता है। इकोलॉजिस्ट कौन है? जो जीवों में और वातावरण में संबंध स्थापित करता है। हु स्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड एनवायरनमेंट, उसे बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। वन हु अबंडेंस रिलीजियस बिलीफ्स, उसे कहते हैं एपोस्टेट। कल भी लिखा था, एपोस्टेट होता है डिसलॉयल, जो अपने कैसा रिलीजियस और पॉलिटिकल रूप से जो बेईमान होता है उसे अपोस्टेट कहते हैं। हेरेटिक कौन होता है? जो हियरसे में विश्वास करता है। इनफिडेल डिसलॉयल होता है। हीथन, हीथन कौन है? बड़ा अच्छा वर्ड है, विधर्मी। विधर्मी जो धर्म से विमुख हो जाता है, जो धर्म से विमुख हो जाता है उसे हीथन बोलते हैं, लेकिन जो अबेंडन कर देता है उसे एपोस्टेट बोलते हैं। चलिए, ए पर्सन हु कैनॉट बी ट्रस्टेड, जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता, वो ट्रेटर है, अनरिलायबल है, अनफेथफुल है, डिसलॉयल है, चारों होंगे। जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता वो ट्रेटर है, गद्दार है। जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी, जो जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता हाँ जी, इंग्लिश में है गुड इवनिंग और हिंदी में है जय जिनेन्द्र। ये भी अच्छा ट्रांसलेशन है। बोलो भाई, जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता वो कौन है? वो ट्रेटर है, अनरिलायबल है, अनफेथफुल है, डिसलॉयल है। चलो मेरे बच्चों, वन हु बिलीव्स प्लेजर इज द एम ऑफ लाइफ, सुख ही जीवन का लक्ष्य है, हिडोनिस्ट है। एपिक्योर कौन है? जो खाने के विशेषज्ञ हैं। असेटिक है, स्टोइक है, हर्मिट लाइक है, साधु संत है, उनको सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं है, तो प्लेजर ही जिसका एम ऑफ लाइफ है वो हिडोनिस्ट है। ए पर्सन हु अपोजेस वॉर, वो पैसिफिस्ट है, जो वॉर को अपोज करता है, शांति स्थापित करना चाहता है। हाँ जी, उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट बोलते हैं। वन हु लिव्स ऑन अदर्स मर्सी, जो दूसरों की दया पर निर्भर करता है, वो डिपेंडेंट है। डेस्टिट्यूट जो है वो पेनीलेस है, गरीब है, उसके लिए हमने सिनोनिम देख लिए थे। बैगर भिखारी है, पॉपर कंगाल है। हाँ जी, ए पर्सन हु नोज मेनी सब्जेक्ट, उसे बोलते हैं पॉलीमैथ। हाँ जी, पॉलीमैथ जो बहुत सारे सब्जेक्ट जानता है उसे पॉलीमैथ कहते हैं। सेवॉन्ट कहते हैं लर्निड को, लर्निड कहते हैं वेल वर्स्ड को। हाँ जी, पारंगत, पारंगत वेल वर्स्ड को बोलते हैं एरोडेट, एरोडेट को बोलते हैं स्कॉलरली। जो पारंगत है, विद्वान है, वो सेवॉन्ट है, सेवॉन्ट है, लर्निड है। ए पर्सन हु नोज मेनी सब्जेक्ट पॉलीमॉथ है। स्कॉलर छात्र है, वर्ड देखना भैया, स्कॉलर छात्र है और स्कॉलरली विद्वान है, पारंगत है, विद्वान है, तो वो कौन है? वो वेल वर्स्ड है, वो एरोडेट है, विद्वान है। ए पर्सन हु नोज मेनी सब्जेक्ट्स पॉलीमैथ। चलिए, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी है। ए डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, जो एयर से फैलता है, एयर बॉर्न नहीं होता है, एयर बॉर्न हवा से क्या बोलते हैं, वायु वाहित ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा डिजीज जो सांस लेने से फैलता है, मतलब समझे, जो हवा में है और सांस लेने से फैलता है, इन्फेक्शियस है। क्रॉनिक होता है जो लंबे समय से चल रहा है। कॉन्टेजियस होता है जो स्पर्श से फैलता है। तो जो हवा में फैल रहा है डिजीज, वो इन्फेक्शियस है। वन हु स्टडीज बर्ड्स इज ऑर्निथोलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट किसको पढ़ता है? एनिमल्स को। इकोलॉजिस्ट किसमें है? जीवों में और वातावरण में संबंध स्थापित करता है। बायोलॉजिस्ट जो है वो लिविंग बींग्स को पढ़ता है। ए पर्सन हु बिलीव्स ऑल थिंग्स आर गॉड, सारी चीजें, दैट इज पैंथीस्ट।
थीस्ट कौन है? आस्तिक है। पॉलीथीस्ट कौन है? दो से ज्यादा भगवान को मानता है या बहुत सारे भगवान को मानता है, वो पॉलीथीस्ट है। एग्नोस्टिक जो डाउट को, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को डाउट करता है। वन हू लिव्स हिमसेल्फ, लव्स हिमसेल्फ एक्सेसिवली। बोलो भैया, इसका आंसर देंगे 61। फटाफट, शाबाश। हाँ जी, फटाफट बोलना पड़ेगा भैया। आज जो है वो 3 क्लासेस में हमारी क्लास डिवाइडेड है। नार्सिसिस्ट है, पहले भी आ चुका है। बोस्टर का मतलब जो बोस्ट करता है, बोस्टर, ब्रैगा, डींग हाँकने वाला, डींग हाँकने वाला, जो बड़ी बड़ी डींग हाँकता है। वेन, वेन यूजलेस, वेन यूजलेस है। एक वेन है, एक वेन है। हाँ जी, एक आपकी वैन होती है गाड़ी, ये वेन जो है ये नस होती है और ये वेन यूजलेस होता है। ए प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट, जहां पर जहाज बनाए जाते हैं। हाँ जी, डॉकयार्ड या शिपयार्ड, जहां पर जहाजों का, जहां पर जहाजों का निर्माण होता है। डॉकयार्ड और शिपयार्ड, जहां पर जहाजों का, जहां पर जहाजों का, साथ साथ लिखते रहो भैया, एक बार रफ लिख लो जल्दी जल्दी और फिर कर लेना। जहाजों का निर्माण होता है और जहां पर जहाजों को रिपेयर किया जाता है। हार्बर और पोर्ट जो है वो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह होते हैं। वन हू कैन स्पीक कन्विंसिंगली, जो बहुत अच्छे से बात कर सकता है, वो इलोक्वेंट होता है। इलोक्वेंट होता है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होता है वाक्पटु, जो बोलने में माहिर होता है। स्पीकर वक्ता है, ऑरेटर वक्ता है। फ्लुएंट धारा प्रवाह है, बिना रुके धारा प्रवाह है। तो जो व्यक्ति की बात हो रही है, तो जो व्यक्ति कन्विंसिंगली बात करता है वो इलोक्वेंट होता है, वो आर्टिकुलेट होता है, वो वाक्पटु होता है। ए पर्सन हु स्टील्स फ्रॉम पॉकेट्स, पिक पॉकेट होता है, कल भी आया था, जेब कतरा होता है वो। ब्रेक इनटू के लिए वर्ड यूज किया था बर्गलर, जो पॉकेट से चीजें चुरा लेता है वो पिक पॉकेट है। वन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट एनिमल्स को, बॉटनिस्ट प्लांट्स को, बायोलॉजिस्ट लिविंग थिंग्स को। इंसेक्ट को स्टडी करने वाला, अभी आया था, बर्ड्स को स्टडी करने वाला क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाता है। बर्ड्स को स्टडी करने वाला क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाता है। ए पर्सन हु ऑलवेज डाउट्स अदर्स मोटिव्स, जो डाउट करता है वो सिनिक है और स्केप्टिक है। पेसिमिस्ट निराशावादी है। क्रिटिक आलोचक है, क्रिटिक आलोचक है। ए पर्सन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग भोले वाले होते हैं, क्योंकि ये भोले वाले लोग होते हैं और ये आसानी से दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इन लोगों को बोलते हैं इनोसेंट, नाइव, सिंपल, चाइल्डिश। नाइव को बोलते हैं गलिबल, गलिबल को बोलते हैं क्रेड्यूलस, जिन्हें आसानी से धोखा दिया जा सकता है। चाइल्डिश नहीं हो सकता है। चाइल्डिश बचकाना होता है, बच्चों जैसी हरकतें करने वाला, दैट इज चाइल्डिश। तो भोले भाले लोग जिन्हें धोखा दिया जा सकता है वो इनोसेंट है, नाइव है, सिंपल है, गलिबल है, क्रेडुलस है। भोले भाले लोग नाइव है, गलिबल है, क्रेडुलस है, जिन्हें आसानी से धोखा दिया जा सकता है। पर्सन हु इज इजीली डिसीव्ड। हाँ जी। वन हु स्पीक्स इम्पोलाइटली, जो विनम्रता से बात नहीं करता है, वो कौन है? वो रूड है, वो इंसोलेंट है, नहीं, दैट इज रूड है, ठीक है। और डिसकर्टियस है, दो वर्ड हैं, रूड और डिसकर्टियस। डिसकर्टियस ऑपोजिट किसका है? कर्टियस का। डिसकर्टियस ऑपोजिट है किसका? कर्टियस का। कर्टियस जो है वो शिष्ट होता है और डिसकर्टियस अशिष्ट होता है। इंसोलेंट जो है वो इंपुडेंट होता है, वर्ड देखना भैया। इंसोलेंट जो है वो इंपुडेंट है जी, इंपुडेंट है। इंपुडेंट कौन है? ढीठ है, निर्लज है, निर्लज है, ढीठ है, ढीठ। ढीठ कैसे लिखेंगे हिंदी में? चलिए, इंसोलेंट है। अब्रेसिव का मतलब खुरदरा, रफ, रफ, नॉट स्मूथ, क्या कहेंगे? खुरदरा। हाँ भैया। तो जो व्यक्ति इम्पोलाइटली बात करता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रूड और डिसकर्टियस। दो वर्ड है, रूड और डिसकर्टियस। आप हैं, अगर आप रूड हैं तो आप डिसकर्टियस हैं, अशिष्ट है, बात करने की तमीज नहीं है ना, बात बहुत रूखे से करते हैं, तो हम लोग बन जाते हैं रूड, हम बन जाते हैं डिसकर्टियस। अब्रेसिव का मतलब, अच्छा वर्ड, अब्रेसिव, खुरदरा। इंसोलेंट बन जाता है इंपुडेंट। हाँ जी, इंपुडेंट क्या है? निर्लज, ढीठ, हम बोलते हैं चिकना गड़ा। तो इंसोलेंट है, इंपुडेंट है।
हाँ जी, ए पर्सन हु लव्स जस्टिस, इसमें कोई वर्ड नहीं है। जो लोग जस्टिस जिनको होता है वो, हाँ जी, जिन लोगों को जस्टिस से प्यार होता है वो राइटियस होता है, वो राइटियस होता है। ह्यूमैनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट अलग वर्ड है। ज्यूरिस्ट होता है लॉ का एक्सपर्ट होता है, लॉ का एक्सपर्ट होता है। जस्टिशियर पुराना वर्ड है, अभी यूज नहीं होता है। ज्यूरिस्ट का मतलब होता है लॉ एक्सपर्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड से प्यार करता है। ह्यूमैनिस्ट जो ह्यूमन से प्यार करता है, दैट इज ह्यूमैनिस्ट। हाँ जी, तो जो व्यक्ति जस्टिस से प्यार करता है वो राइटियस होता है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था। ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ अल्कोहल इज ड्रंकर्ड, इज अल्कोहलिक, हाँ जी, इज एन इनएब्रिएट। तीनों वर्ड होंगे। एडिक्ट का मतलब तो आदी होता है, किसी भी चीज का आदी हो सकता है। अल्कोहल के आदि के लिए यूज करते हैं अल्कोहलिक। इनएब्रिएट, हाँ जी, ड्रंकर्ड, इसको आप कह सकते हैं इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड, नशे में। अल्कोहल, तो जो बहुत ज्यादा अल्कोहल जो होते हैं इन्हें एक और वर्ड बोलते हैं मैनिया, में हमने लिखा था, कौन बताएगा? मैनिया में हमने शराब पीने के दिन में रात में शराब के सपने आते हैं, क्या लिखा था उनको? हाँ जी, हाँ हाँ भाई, बताओ भाई, जिस व्यक्ति को पीने के सपने आते हैं मतलब सारा दिन शराब की लगी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिप्सोमैनियक, उसको बोलते हैं डिप्सोमैनियक। हाँ शाबाश पूजा, गुड। डिप्सोमैनिक, बिल्कुल। हाँ जी, तो ड्रंकर्ड हो गया, अल्कोहलिक हो गया, इनएब्रिएट बड़ा अच्छा वर्ड है, इंटॉक्सिकेटेड, डिप्सोमैनियक। वन हु लिव्स बाय रॉबिंग ट्रेवलर्स, बड़ा अच्छा वर्ड था, जिसे बोलते हैं बैंडिट। हाँ जी, इसे बोलते हैं बैंडिट। रॉबर, लुटेरा, डेकॉइट, जो ट्रेवलर्स को घूमते हुए, उसे क्या बोलेंगे? उसे बैंडिट बोलते हैं। उसे आप ब्रिगैंड भी बोल सकते हैं, ब्रिगैंड बोल सकते हैं, और उसे मोरॉडर भी बोल सकते हैं, दैट इज मोरॉडर। वर्ड देखिए, मोरॉडर, लुटेरे हैं ये। ट्रेन को लूटते हैं, बस को लूटते हैं, गाड़ियों को लूटते हैं, हाँ, ट्रेवलर्स को लूटते हैं। दे आर बैंडिट, दे आर ब्रिगैंड, मोरॉडर। और ये ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में होते हैं ये लोग, अकेले नहीं होते हैं। ये अकेले हो सकते हैं, थीफ है, डेकॉइट है, रॉबर अकेला हो सकता है। बैंडिट, ब्रिगैंड, मरॉडर इज जनरली ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप होता है जो लुटेरे होते हैं। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी फील्ड्स, वर्सटाइल। पॉलीमॉथ कौन है? एक से ज्यादा सब्जेक्ट जानता है, टैलेंटेड, प्रतिभाशाली है, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ है। वन हु स्टडी स्टार्स, एस्ट्रोनॉमर है, जो खगोल विज्ञानी है। फिजिसिस्ट, फिजिशियन पढ़ता है, जो साइंटिस्ट, साइंस वैज्ञानिक है। एस्ट्रोलॉजर, ग्रह नक्षत्रों की अध्ययन करता है। ए पर्सन हु कीप्स अवे फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स, वो एसेटिक है, मॉन्क है, हर्मिट है। रेक्लूज नहीं है, क्योंकि रेक्लूज वो है जो अकेला है, और ये तीनों लोग वो हैं जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्यागा है, सांसारिक सुखों को त्यागा है, सांसारिक सुखों को त्यागा। एक ही वर्ड कितनी बार हम लोग यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो वर्ड अपने आप ही आ जाएंगे। ए पर्सन हु ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो वेराशियस है और ट्रूथफुल है, दो वर्ड है, वेराशियस और ट्रूथफुल। फ्रैंक कौन है? फ्रैंक वर्ड लिख लो भैया, फ्रैंक है कैंडिड, हाँ जी, कैंडिड है फोर्थराइट, हाँ जी, फ्रैंक है कैंडिड। हाँ जी, कैंडिड है फोर्थराइट, फोर्थराइट है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैंडिड, फ्रैंक, फोर्थराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन, हाँ जी, अप फ्रंट। वर्ड देखो ये कितने सारे हैं, अप फ्रंट। तो आप अगर फ्रैंक है, आप फोर्थराइट है, कैंडिड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आउटस्पोकन है, हाँ जी, अप फ्रंट है, सीधी बात करने वाले, सीधी बात करने वाले, हाँ जी। तो जो सच बोलता है, ऑनेस्ट, ईमानदार है, जो सच बोलता है, वेरेशियस है और ट्रूथफुल है। वर्ड होता है वेरासिटी, वेरासिटी सच्चाई होती है, वेरासिटी सच्चाई है, वेराशियस, ट्रूथफुल। चलिए, वन हु इज इजीली इरिटेटेड, जो जल्दी इरिटेट हो जाता है उसे बोलते हैं इरिटेबल, उसे बोलते हैं टची, हाँ जी, उसे बोलते हैं टेस्टी, उसे बोलते हैं कॉलरिक, जल्दी चिढ़ जाता है जो, चिड़चिड़ा, टची। वर्ड देखो, टची, जो व्यक्ति टची है वो इरिटेबल है,
टेस्टी है, कॉलरिक है, कॉलरिक है, एच नहीं आएगा। जो व्यक्ति जल्दी छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है वो सेंसिटिव नहीं, एंग्री नहीं, टची है, इरिटेबल है, टेस्टी है, कॉलरिक है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाने वाला, दोनों वर्ड होंगे। ए पर्सन हु कैनॉट बी डिफीटेड, दैट इज इनविंसिबल, जिसे हराया नहीं जा सकता है। ऑपोजिट है विंसिबल का। मैं आराम से बैठ के चाय पीऊंगा, आराम से। इनफॉलिबल किसका ऑपोजिट है? फॉलिबल का। जिसे फॉलिबल कौन है? जो गलतियां करता है। इनडेस्ट्रक्टिबल किसका ऑपोजिट है? डेस्ट्रक्टिबल का। डेस्ट्रक्टिबल है जिसका विनाश किया जा सकता है, जिसका विनाश किया जा सकता है। इनडेस्ट्रक्टिबल जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, जिसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अनबीटेबल जिसे हराया नहीं जा सकता है, जिसे हराया नहीं जा सकता है। लेकिन इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड इनविंसिबल है। ए पर्सन हु कैनॉट बी डिफीटेड, उसको अजय, अजय कहते हैं। तो अनबीटेबल भी वही मीनिंग है, लेकिन इनविंसिबल हम यूज करते हैं। विंसिबल, इनविंसिबल। फॉलिबल जो गलतियां करता है, फॉलिबल, इनफॉलिबल। डेस्ट्रक्टिबल, इनडेस्ट्रक्टिबल। बीटेबल, अनबीटेबल। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलता है। वॉन्डरर, वॉन्डरलस्ट, हाँ जी, वॉन्डरलस्ट। वेफेयरर घूमने वाला। चलिए, नोमैड घुमक्कड़। ए प्लेस वेयर वाइन इज स्टोर्ड, सेलर जहां वाइन स्टोर की जाती है, इकट्ठी की जाती है। हाँ जी, वाइनरी जहां वाइन बनती है, शराब बनती है। डिस्टिलरी जहां उसको डिस्टिल किया जाता है, डिस्टिल का मतलब शुद्ध किया जाता है, डिस्टिल किया जाता है। ब्रूवरी जहां बियर बनती है, जहां बियर बनती है वो ब्रूरी है। जहां वाइन स्टोर की जाती है सेलर है, इसे वाइन सेलर बोलते हैं। हजारों बोतलें इकट्ठी रखी जाती हैं। वाइनरी जहां वाइन बनती है, डिस्टिलरी जहां डिस्टिल किया जाता है, ब्रूवरी जहां बियर बनती है, सेलर जहां वाइन को स्टोर किया जाता है। हाँ जी, वोकैबुलरी वीक है तो अच्छा करेंगे बेटा, उस पे काम करेंगे, वोकैबुलरी पे खूब काम करेंगे। वन हु स्टडीज अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट कौन है? जो रॉक्स को स्टडी करता है। मीटरोलॉजिस्ट कौन है? जो वेदर को स्टडी करता है। इकोलॉजिस्ट कौन है? जो जीवों में और वातावरण में संबंध स्थापित करता है। 10वीं बार आ गया ये। वन हु स्टडीज अर्थक्वेक्स इज सिस्मोलॉजिस्ट। ए पर्सन हु बिलीव्स इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज, हाँ जी, हार्डलाइनर। अथॉरिटेरियन कौन है? जो अथॉरिटी का सम्मान करता है, जो अथॉरिटी का सम्मान करता है। हाँ जी, डिक्टेटर तानाशाह है, टायरेंट तानाशाह है। हार्ड लाइनर बड़ा अच्छा वर्ड है। हार्ड लाइनर कौन कौन से वर्ड देखे? कल लिखा था फाउंडलिंग, है जी, फाउंडलिंग, चेंजलिंग बच्चों के लिए, ऑर्फन, है ना, किस तरीके के वर्ड्स थे सारे। वेफ। चलिए, वन हु कैनॉट टॉलरेट पेन, जो पेन टॉलरेट नहीं कर सकता, वो सेंसिटिव है, वो फ्रेजाइल है, वो डेलिकेट है, वो इनटॉलरेंट है, चारों है। जो पेन सहन नहीं कर सकता है वो फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल लिखा था हमने, फ्रेजाइल क्या लिखा था? ब्रिटल, बहुत नाजुक है, जो सेंसिटिव है। ए पर्सन हु वर्क्स विदाउट वेजेस, वॉलंटियर है। इंटर्न है जिसकी ट्रेनिंग जारी है, इंटर्न जिसकी ट्रेनिंग जारी है। अप्रेंटिस नौसिखिया, अप्रेंटिस नौसिखिया, उस दिन हमने लिखा था नोवाइस, ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग लेता है। वॉलंटियर जो स्वेच्छा से काम करता है, पैसे नहीं लेता है। वॉलंटियर को आप बोलते हैं इनग्रेशिया, इनग्रेशिया पैसे नहीं लेता है जो। हाँ जी, वन हु स्टडीज वेदर, मीटियोरोलॉजिस्ट। क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो क्लाइमेट को स्टडी करता है। जियोलॉजिस्ट रॉक्स को, इकोलॉजिस्ट बार बार आ रहा है। चलिए, पर्सन हु बिट्रेज हिज कंट्री, ट्रेटर। हाँ जी, स्पाई होता है जासूस, ऑफेंडर होता है क्राइम करने वाला। देशद्रोह को बोलते हैं ट्रेटर। क्या बोलते हैं इसको? सिडिशियस, सिडिशियस। सिडिशन क्या होता है? सिडिशन होता है देशद्रोह, सिडिशन होता है देशद्रोह। चलिए, ए पर्सन इज एक्सेसिवली टॉकेटिव, गैरुलस। रिजर्व्ड, रेटिसेंट, टैसिटन, चुप कर रहने वाले। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ए पर्सन लिव्स बाय मैनुअल लेबर, लेबरर। हाँ जी, आर्टिजन कौन है? जो आर्टिस्ट है। पीजेंट कौन है? जो किसान है। वन हु लव्स एंड प्रोटेक्ट्स नेचर, एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट जो नेचर को प्रोटेक्ट करता है।
ए पर्सन हु कैनॉट बी डिफीटेड, इनविंसिबल अभी आया था। अनब्रेकेबल, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली इज पॉलीग्लॉट। हाँ जी, ए पर्सन वन हु स्टील्स गुड्स इन ट्रांजिट, क्या बात है, ये बताओ भैया। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब अभी एक लिखा था ब्रिगैंड, अभी लिखा था बैंडिट और मरॉडर लिखा था, जो यात्रियों को लूटते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है सामान आपके पास पहुंचने वाला है, उसके बीच में ही उसने उड़ा लिया। वन हू स्टील्स गुड इन ट्रांजिट, जैसे आप ऑर्डर करते हैं, आप मिंत्रा से, अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, तो उसमें आता है इन ट्रांजिट, इसका मतलब आप तक पहुंचने वाला है, उससे पहले ही उसने उड़ा लिया। दैट इज नॉट स्मगलर, दैट इज हाईवे मैन। दैट इज नॉट स्मगलर, दैट इज हाईवे मैन, प्रॉपर वर्ड है हाईवे मैन, स्मगलर नहीं। स्मगलर तो स्मगलिंग करता है, नहीं है बी बेटा जी, स्मगलर तो स्मगल करता है, स्मगलर तो स्मगल करता है बेटा। ये इन ट्रांजिट में जो चुराता है, पर्टिकुलर वर्ड है, इट्स हाईवे मैन। हाँ जी, प्लेस वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड, जहां पर मेडिसिन प्रिपेयर होती है, एक तो डिस्पेंसरी है और एक फार्मेसी है। डिस्पेंसरी है और फार्मेसी है। ए पर्सन हु बिलीव्स वॉर इज नेसेसरी, हाँ जी, वो मिलिटरिस्ट है और एक्सट्रीमिस्ट है। हाँ जी, मिलिटरिस्ट है और एक्सट्रीमिस्ट है, हमने पढ़ा था। रेडिकल है, जो चाहता, जो ये जानता है, मतलब जो ये मानता है क्या, कि वॉर जरूरी है। स्मगलिंग करना, इलीगल काम करना, स्मगल। आप स्मगलर हैं तो आप स्मगल करते हैं, इलीगल काम करते हैं, अवैध काम करते हैं। वन हु इज इजीली इन्फ्लुएंस्ड, जो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाए, वो क्रेडुलस है, गलिबल है, नाइव है। क्रेडुलस है, गलिबल है, नाइव है, बोले वाले लोग। इजी, अब देखो, इजीली इन्फ्लुएंस्ड, इजीली चीटेड, हाँ जी, जिन्हें आसानी से धोखा दिया जा सकता है, आसानी से अपने प्रभाव में लाया जा सकता है। स्मगल का मतलब है बेटा इलीगल चीजों का व्यापार करना, स्मगल करना। आप एक स्मगलर हैं अगर आप इलीगल चीजों का व्यापार कर रहे हैं, सिंपल है। हाँ जी, ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल, ऑप्टिमिस्ट। ए पर्सन हु शोज एक्सेसिव डिवोशन, डिवोशन का मतलब है जो बहुत ज्यादा समर्पण दिखाता है, वो फेनेटिक है, फॉलोवर है, बिलीवर है, वर्शिपर है, चारों है। फेनेटिक, हाँ जी, धर्मांध कहते हैं, धर्मांध, जो व्यक्ति धर्म में अंधा हो जाता है वो फेनेटिक होता है। एक्सेसिव डिवोशन। वन हु राइट्स प्लेस, प्लेराइट और ड्रामेटिस्ट दोनों है, प्लेराइट और ड्रामेटिस्ट। ए पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स, जूलॉजिस्ट। वन हु ओपोजेस सोशल चेंज, बड़ा अच्छा था, सोशल चेंज, वो कौन है, वो कंजर्वेटिव है। रिफॉर्मिस्ट, जो सुधार लाता है। रेडिकल, फंडामेंटल। लिबरल, जो बड़ी सोच है। कंजर्वेटिव, कल लिखा था ऑर्थोडॉक्स, ए पर्सन हु अबंडेंस ए कॉज। डेजर्टर, अच्छा बेटा, डेजर्टर। रेनिगेड, जो अपना धर्म छोड़ देता है, जो अपना धर्म छोड़ देता है। चलो भैया, अब सुनेंगे ध्यान से फटाफट। ये जो नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी रीट के जो स्टूडेंट हैं अभी जिनका एग्जाम है, उनको लेकर 2 क्लास हैं आपकी। फटाफट 1 सेकंड के बाद में ही वो क्लास शुरू होने वाली है कंडीशनल सेंटेंस की। क्लियर? थैंक यू भाई, मिलते हैं अगली क्लास में।